12 बाब, पहला करंथियों उसका 12 बाब रूह कुदस की नेमतों के बारे में आज हम देखें। रूह कुदस की नेमती क्या है इसके बारे में हम गौर करेंगे। आज दुआ से शुरू करेंगे, 1 मिनट के बाद हम दुआ करेंगे, उसके बाद फिर शुरू करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू टू। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। इसमें हम देखेंगे आज कि तमाम रूहानी नेमतें रूह कुदस की तरफ से हैं। रूह कुदस की सारी नेमतों के हम देखेंगे, सारी नेमतें खुदावंद की तरफ से हैं, रूह कुदस की तरफ से हैं। किसी को हिकमत, किसी को इल्म, किसी को ईमान, शफा देने की ताकत, मोज़ात करने की कुदरत, नबूवत, रूहों का इम्तियाज़, मुख्तलिफ ज़बानों का तर्जुमा, ये सब रूह कुदस के काम है जो हर एक ईमानदार को खुदावंद जो है वो देता है। नेमतें खुदावंद ज़िंदगी में देता है, खुदावंद अपने लोगों की ज़िंदगी में देता है। खुदा ये काम है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो देखेंगे हर ईमानदार का एक मकसद है, यानी खुदावंद यीशु पर जो ईमान लाए हैं हम, हमारी ज़िंदगी का मकसद है। यानी हर ईमानदार जो है वो, क्योंकि रूह कुदस का जो ज़हूर है फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, तो पलूस जो है वो बात पर जोर देता है कि हर ईमानदार का कोई ना कोई मकसद है। खुदा ने बुलाया है सबको। कोई मुनादी करता है, कोई तालीम देता है, कोई दुआ करने वाला है, कोई बीमारों के लिए दुआ करता है, शिफा पाते हैं, कोई माली मदद करता है, कोई हौसला अफजाई करता है, कोई खामोशी से पस मंज़र में खिदमत करता है। उधर ही खुदा की मुख्तलिफ नेमतें हैं उसकी कलीसिया में। हम उसकी कलीसिया है, हम उसका बदन है। तो यीशु मसीह जो है वो कलीसिया मसीह का एक बदन है। यानी जैसे आँख होती है, कान, नाक, पाँव, दिल, ये सारी चीज़ें हैं। बदन एक ही है लेकिन उसमें मुख्तलिफ अज़ा होते हैं, तो हर एक अपना अपना काम, लेकिन बदन एक ही है। तो ये इस पर हम आज गौर करेंगे, ख़ास तौर पे देखेंगे कि क्या काम है हमारा, क्या काम है, अपने काम को पहचानेंगे कि हमारा क्या काम है। और दुआ के साथ शुरू करेंगे। यीशु नासरी हम तेरे कदम में आते हैं, कुछ सजदा करते हैं, अपने हर तरह के गुनाह को रिपेंट करते हैं, तेरे हुज़ूर आते हैं, अपने आप तेरे लहू में कवर करते हैं। खुदा मैं अपने आप तेरे लहू में कवर करता हूँ, तमाम मुकस्सीन को तेरे लहू में छुपाते हैं। इस घर के फ़ज़ा के ऊपर यीशु का लोग मानते हैं, ताकि बद्दी की सारी तस्वीरों को बांधते हैं, तरक्की जाते हैं इस घर से, हमारी ज़िंदगी से नूर आए, तेरा जलाल आए। पाक रूह तुझे वेलकम करते हैं, यीशु मसीह तुझे वेलकम करते हैं। खुदा तेरा काम है, खुदा तेरा कलाम है। खुदा पूरी खुदा बरकत दे, पूरी पर बरकत दे, इस्तेमाल कर अपने जलाल के लिए। मुझे आज खुदा कलाम का जो बीज बोया जाए 100 गुना 60 गुना फल लाए, और मुकस्सीन को तेरे हाथ में देता हूँ। ब्लेस ब्लेस लॉर्ड, ब्लेस लॉर्ड। बरकत तूने आज का वक्त में दी, जिंदगी सलामती दे, तेरे से दी, तेरा शुक्र करते हैं बाप। कलाम का जो बीज बोया जाए 100 गुना 60 गुना फल लाए, तेरा नाम जलाल पाए, यीशु मसीह के पाक नाम से, आमीन। तो देखेंगे जरा, मेरे साथ आप खोलें बाइबल मुकद्दस को, तो हम पढ़ेंगे पहली आयत से। पहला करंथियों उसका 12 बाब बाइबल आप ले सकते हैं अपनी। हाय भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानियतों के बारे में बेखबर रहो। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह कि तुमको ले जाता उस तरफ जाते थे। बस मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो कोई खुदा के रूह की अदा से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मलाउन है, ना कोई रूह कुदस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। हालेलुया। तो ये सीखने की बात है, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात है। पौलुस रसूल कहता है कि हम जो उस पर ईमान लाए हैं, हमें खुदा ने तौफीक दी है, हमारी आंखों को खोला है, और रूह कुदस की वजह से, रूह कुदस के फजल से, उसकी नाइंटी की वजह से, और हमें जो ईमान मिला है वो ईमान बहुत मजबूत हमें मिला है। और हम इकरार करते हैं कि यीशु मसीह खुदावंद है, और यीशु मसीह पर हम ईमान रखते हैं। यीशु मसीह हमारा नजात दहिंदा है। पौलुस रसूल कहता है कि कोई बंदा जो है रूह कुदस के बगैर ये कह नहीं सकता कि यीशु मसीह खुदावंद है, खुदा का बेटा है, जो मुजस्सम होकर हमारी दुनिया में आया, कि दुनिया में जिसने अपनी जान दी है और जो फिर दोबारा आने वाला है। यानी कोई इकरार नहीं कर सकता कि यीशु मसीह जो हमारा नजात दहिंदा है, वो जब तक रूह कुदस
اس کی ज़िंदगी में ना हो, जब तक वो रूह कुदस को टच ना करे, जब तक कोई ईमान ना लाए, जब तक खुदा उनका काम उसकी ज़िंदगी में ना हो, वो बंदा ये इकरार कर ही नहीं सकता। कि वही इकरार करता है जो यीशु पर ईमान रखता है, तो जिसको रूह कुदस की गाइडेंस होती है, रूह कुदस उसकी ज़िंदगी में होता है, अंदर मुकम्मल फुल होता है या उसके साथ होता है रूह कुदस। तो ये मुख्तलिफ जो है वो हालतें हैं। रूह कुदस हर एक को दिया जाता है, रूह कुदस की मोहर होती है, उसके बगैर कोई खुदावंद को खुदावंद यीशु मसीह को खुदावंद नहीं कह सकता। और फिर कहता भी है, अगर ऊपर से कहता है तो फिर वो आर्जी तौर पे होता है, इनकार कर देता है। लेकिन जो मजबूत रहते हैं, खुदा के ईमान में मजबूत रहते हैं, खुदा उनके साथ चलते हैं, और पर आखिरी दम तक, अपनी आखिरी सांस तक वो खुदा के कलाम पर कायम रहते हैं, वो खुदा उनकी तरफ से होते हैं। हालेलुया। तो ये खुदा का शुक्र है। आगे हम देखेंगे 4 ऐसे लिखा है, नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, तस्वीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक है जो हर सब में हर तरह का असर पैदा करता है। तो पहली आयत में लिखा है नेमतें, गौर करेंगे, नेमतें, खिदमतें और तस्वीरें, ये 3 चीज़ें हैं जो खुदा के बंदों की ज़िंदगी में काम करती है, ईमानदारों की ज़िंदगी में। और ये पाकरू ही काम करता है, पाकरू ही हमारी ज़िंदगी में नेमतें भी पैदा करता है, खुदा की खिदमतें हमें देता है, और वही तस्वीर भी हमारी ज़िंदगी में रूह कुदस की वसीला से ही सब कुछ हमें मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, यानी जब रूह कुदस ज़ाहिर होता है, ज़हूर होता है, उसका फ़ायदा, उसका हमें फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। खुदावंद का पाकरू हमें ज़िंदगी देता है, खुदा का पाकरू हमें दलेरी देता है, खुदा का पाकरू हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे साथ रहता है हर वक्त। और खुदावंद के पाकरू के बगैर तो हम ईमान में कहीं भी नहीं रह सकते, हम जो है वो यीशु पर ईमान नहीं ला सकते। ये रूह कुदस का ही काम है। तो जब रूह कुदस ज़ाहिर होता है, इसका मतलब कोई नेमत हमें मिलती है, हमें कोई तस्वीर हमारी ज़िंदगी में काम, खिदमत हमारी ज़िंदगी में होती है, तो ये रूह कुदस की वसीला से ही होती है। हालेलुया। क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी से इल्मीत का कलाम। तो ये रूह कुदस का काम है जो हमें जो है वो जिसको चाहता है जो कुछ देता है। किसी को वो जो है वो हिकमत का कलाम देता है वो, यानी, और किसी को इल्मियत का कलाम देता है। ये खुदावंद ही काम, खुदावंद का काम, पाकू का काम। किसी को उसकी रूह से ईमान और किसी को उसी रूह से शिफा देने की तौफीक। तो ये आगे हम देते हैं, किसी को मौजूद कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़बानों का तर्जमा। लेकिन ये सब तस्वीरें वही एक रूह करता है जो उसको चाहता है बांटता है। ये रूह कुदस का काम है और हमें रूह कुदस की ज़रूरत है। उसके बगैर जो है हम खुदा के कलाम को सुना नहीं सकते, के बगैर हम कलाम पे कायम नहीं रह सकते, दुआ नहीं कर सकते, बल्कि इसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये रूह कुदस का काम है। ये बहुत लकी हैं, शुक्र करना चाहिए कि हम जिंदा खुदा की बात करते हैं, जो कोई बुत नहीं है, जो कोई झूठ नहीं है, वो सच्चा है, वो कादिर मुतलक है, जो हमारा नजात दहिंदा है। और जो रूह कुदस है जो हमें बख्शा गया है, कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना हो हमेशा की ज़िंदगी पर। तो खुदा ने हमारे साथ मोहब्बत की, उसी मोहब्बत में हमें खुदा ने निजात भी दी, अपना बेटा भी भेजा। उसी मोहब्बत में खुदा ने अपना पाकरू भी हमें दिया। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए? हमें सिर्फ खुदा की ताबेदारी में करना है, जिस बिलीव में चलना है खुदा उनके साथ, और जो खुदा हमारी कमियों कमज़ोरियों को दूर करने पे कादिर है। जब रूह कुदस जब यीशु को कबूल करते हैं, रूह कुदस हमारी ज़िंदगी में आता है, और वो क्या करता है? रूह कुदस हमारी ज़िंदगी से जो है वो हर तरह के गुनाहों को दूर करता है। आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी से पाकीज़गी हमारी ज़िंदगी में आती है, हम खुद भी देख सकते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है? रूह कुदस जो है वह इब्लीस शैतान के कामों को हमारी ज़िंदगी से बसम करता है, उसकी आग बसम कर देने की आग है। क्योंकि हमें जो रूह कुदस दिया गया है वो कुदरत, मोहब्बत, तरबियत का रूह है, और वो जो है वो सच्चाई का रूह है, और बसम कर देने की आग भी है। वो दुश्मन के लिए जो है वो बहुत ख़तरनाक है, दुश्मन को तो तबाह कर देता है वो। लेकिन खुदा के लोगों को जो ईमानदार हैं, जो नजात की मिरास पाते हैं, यीशु पर ईमान रखते हैं, उनको स्ट्रेंथ करता है, पावर करता है, उनसे मोहब्बत करता है, उनकी हिफाजत करता है, प्रोटेक्ट भी करता है। इसलिए हमें रूह कुदस की ज़रूरत है। हमें देखना है कि हमारे रूह कुदस हमारी ज़िंदगी में है। अगर है तो हमारी ज़िंदगी में रूह कुदस का क्या काम है,
कि हमें रूह कुदस ने ईमान दिया है, कि हमें इल्मियत हिकमत का कलाम दिया है, हम रोज़त करने वाले हैं, हम गैर ज़ुबानें बोलने वाले हैं, हम ज़ुबानों का तर्जमा करने वाले हैं, रूह का इम्तियाज़ करने वाले हैं। हर एक के पास कोई ना कोई नेमत है। ये जो ईमानदार है बंदा, कोई नहीं कह सकता जो मेरे पास तो कोई नेमत नहीं है। आप चेक करें, आपको डीपली चेक करना पड़ेगा कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा रूह कुदस की नेमत है, कौन सी खिदमत है, कौन सी रूह कुदस की तासीर आपकी ज़िंदगी में काम करती है। तो ये हमें इसकी इनकी ज़रूरत है। हालेलुया। इसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये हम देखते हैं करंसी कलीसिया को खुदा ने बेशुमार रूहानी नेमतें अता की, लेकिन उनके बावजूद वहाँ तकसीम, गुरूर, हसद, मुकाबलाबाजी पाई जाती थी। तो बाद लोग समझते थे कि उनकी रूहानी नेमतें दूसरों से ज़्यादा अहम हैं। ये वहाँ पर जो है तफरकाबाजी थी वहाँ पर। अगर हम करंथस की कलीसिया को देखें तो हम देखते हैं कि रसूल बाप में वादे करता है कि वो रूहानी नेमतों की कि किसी शख्स की जो है वो शख्स की लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि पूरी कलीसिया को तरक्की और कलीसिया की बरकत के लिए है। रूह को नेमतें और फल जो है हमारी ज़िंदगी में। कलीसिया सिर्फ जो है लोगों का इज्तिमा नहीं, बल्कि मसीह का बदन है। ईमानदार एक ख़ास जगह है, एक ख़ास खिदमत, एक ख़ास जिम्मेदारी है, जैसे मैं आपको बता रहा था। तो आज भी बहुत सी कलीसियाँ इसी मसले का शिकार हैं। लोग जो हैं वो क्या करते हैं, खिदमत लोग खिदमत से ज़्यादा ओहदा चाहते हैं, अपनी मुझे अच्छा ओहदा मिल जाए, आजी से ज़्यादा शोहरत चाहते हैं। लेकिन खुदा हमें इत्तेहाद, मोहब्बत और खिदमत की दावत देता है। ये हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए। तो रूहानी जो है वो तमाम रूहानी नेमतें तो रूह कुदस की तरफ से मिलती हैं। हालेलुया। जैसे हमने देखा, तो नेमतों तो तरह तरह की है, मगर रूह एक ही है। खिदमतें भी तरह तरह की है, मगर खुदावंद एक ही है जो है हर तरह का काम हमारी ज़िंदगी में करता है, वही खुदावंद करता है। तो नेमतें जो है खुदा की तरफ से हैं। रूह कुदस मुख्तलिफ नेमतें अता करता है। मसलन जैसे मैं आपको बता रहा था, किसी को हिकमत, इल्म, इल्मियत का कलाम, ईमान, शफा देने की नेमत, मौज़ात की कुदरत, नबूवत करने की एबिलिटी देता है। खुदा उनका पाक करता है ये सारे काम। रूह की तमीज़, मुख्तलिफ ज़बानें बोलना, ज़बानों का तर्जमा। ये नेमतें किसी इंसान की अज़मत साबित करने के लिए नहीं, बल्कि रूह दूसरों की खिदमत और किसी के जलाल के लिए दी जाती है। हालेलुया। तो ये जो नेमतें दी जाती हैं हमें, खुदा मसीह होने के नाते किसी चर्च में जब हम खिदमत करते हैं, तो ये जो ऑपरेट करती हैं नेमतें, ये कलीसिया की खिदमत के लिए होती हैं, कलीसिया की बरकत के लिए, और शख्सी तौर पे लोग ताकि बरकत पाएँ, रूहानी तौर पे बरकत पाएँ, रूह में आगे बढ़े, कलीसिया बढ़े, ताकि काम बढ़े, खुदा उनकी बादशाही तरक्की करे। इसलिए खुदा उन्हें नेमतें देता है। तो हर एक ईमानदार का एक मकसद है ना ज़िंदगी में, और कलीसिया में भी एक मकसद होता है हर ईमानदार, हर एक। लेकिन ये है कि रूह जो है वो जैसे चाहता है वो हर एक को इस्तेमाल करता है कलीसिया के अंदर। तो यहाँ पर पौलुस जो है वो जोर देता है इस बात पे कि हर ईमानदार के पास कोई ना कोई रूहानी खिदमत होती है, कोई नेमत होती है, कोई रूह की तासीर ज़िंदगी में काम करती है। तो कोई जो है मनादी करता है, कोई तालीम देता है, कोई दुआ करता है, कोई बीमारों के लिए दुआ करता है, खिदमत करता है उनके लिए, कोई जो है हौसला अफजाई करता है, खामोशी से पस मंज़र में खिदमत करता है। खुदा जो है वो हर एक के लिए एक कोई ना कोई रोल रखता है, कलीसिया में ख़ास तौर पे। अपनी ज़िंदगी में आप देखें, हमारा मकसद, हमारा जो जिस्म है, खुदा का मकसद है, खुदा का रूह हमें रहता है। हमारी ज़िंदगी में अगर शख्सी तौर पे ज़रा देखें, हमारी ज़िंदगी में खुदा का रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुँचाने के लिए होता है। यानी अगर मिसाल के तौर पर मुझे, जब मैंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया, तो मुझे खुदा ने उसी वक्त गैर ज़ुबान मैंने दुआ करनी शुरू कर दी। मुझे याद है 1979 में। उसके बाद मुझे जो है वो मुझे कलाम पढ़ने के लिए गाइडेंस मिली, मैंने कलाम पढ़ना शुरू कर दिया, जो अब तक मैं डेली पढ़ता हूँ कलाम। उस कलाम के वसीला से क्या है कि आप पढ़ते हैं, जब ईमान आपका मजबूत होता है, आप कलाम सुना सकते हैं, फिर आपको खुदा जो है वो बढ़ाता है। तो ये मुख्तलिफ नेमतें हैं जो खुदा की, और उसकी वजह से फिर आपकी जो है इल्मियत का कलाम, आपकी खिदमत का कलाम आपकी ज़िंदगी में बढ़ता जाता है। खुदा एक तरतीब से चलता है, आपको हर एक को देखता है कि जब कोई बंदा ईमान लाता है उसकी क्या पोजीशन है, कितना खुदा कलाम को जानता है, कितना ईमानदार है, ईमान की कमी है इसमें, इसको ईमान की ज़रूरत है।
ताकि खुदावंद उसको इस्तेमाल करते, खुदावंद का पाक रूह उसको फिर ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सके, कलीसिया में इस्तेमाल कर सके, जहाँ पर जाए वो इस्तेमाल कर सके। मुझे याद है कि मैं जहाँ पर भी गया हूँ, जब मैंने कलाम पढ़ना सीखा, हॉस्टल में था उस वक़्त, कलाम को पढ़ना सीखा, कलाम पढ़ा, उसको 2-3-4 दफ़ा बाइबल ख़त्म की, पढ़ा उसको, इल्मियत का कलाम, हिकमत का कलाम मुझे मिला। और फिर मैं जहाँ गया मैंने खुदावंद के पैगाम देना शुरू कर दिया, एज एवेंजलिस्ट खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि मैं 1987 में, मुझे याद है, खुदा मुझे ले गया। डॉक्टर जंगे चू अभी तो फोत हो गए, वो कोरिया वाले बहुत अजीम खादम थे। मैं वहाँ पर गया उनकी इन्विटेशन पे, और मैंने वहाँ पर जाके जो है बाकायदा एवेंजलिस्ट का जो है वो कोर्स भी किया। मुझे मौका मिला 2 माह का एक कोर्स था एवेंजलिज्म का, जो वहाँ पे वर्ल्ड एवेंजलिज्म सेंटर है वहाँ पर कोरिया में, पुसान में। तो मुझे खुदावंद वहाँ ले गया और मैंने वहाँ पर ट्रेनिंग भी की, जाके एवेंजलिज्म की, और मैं रोया भी बल्कि देखी। मुझे याद है कि वहाँ पर जाने से पहले मैंने खुदावंद के हुजूर बैठा हुआ था, दुआ कर रहा था। और वहाँ पर जो कोरिया में सिस्टम ये है कि वहाँ पर कोरिया में जो सुबह जो है लोग जब काम पे जाते हैं, फैक्ट्रियों में अपने काम पे या बिजनेस पे जाते हैं, तो वो पहले चर्च में आते हैं, दुआ करते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग प्रे होती है वहाँ पर, बहुत बेदारी है वहाँ पर, अब भी बड़ी बेदारी है। मुझे याद है कि वो मैं रात को दुआ कर रहा था, मैंने कहा खुदावंद मैंने ये कोर्स करना है, कोई खुदा मुझे गाइड कर और बता मैं क्या करूँ या ना करूँ। तो खुदावंद की नहीं, रात सारी कोई बात नहीं की, ख्वाब नहीं, कोई रोया नहीं, मुझे क्वेश्चन भी नहीं हुआ, पता ही चला। सुबह मैं उठ के फिर पास्टर साहब मुझे उठाया कि चले दुआ करेंगे, चर्च में जा रहे हैं। चला गया, क्योंकि उधर उनके पास ठहरा हुआ था सऊल में, तो चला गया। जब तो सुबह मैं दुआ कर रहा था, एकदम मैंने खुदावंद रोया में देखी, मैंने खुदावंद यीशु मसीह को देखा कि खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम के पहाड़ों में बैठे तालीम दे रहे हैं, और मैंने अपने आप को वहाँ जाते हुए देखा, रोया देख रहा था। तो मैंने खुदावंद को कहा, खुदावंद मैंने ये कोर्स करना है, मैं करूँ या ना करूँ। खुदावंद ने कहा तुझे सीखने की ज़रूरत है। तो इससे यानी खुदा ने तस्दीक कर दिया कि मुझे जाना है वहाँ पर। मैं गया वहाँ, 2 माह रहा वहाँ पर अपनी जो थी वो कोर्स को किया। बड़ा ज़बरदस्त, बड़ी बरकत थी। मुझे याद है कि वो बहुत अच्छा टाइम था मेरी ज़िंदगी का, जब मैं जो था पहाड़ों पे चला जाता था, जाके गैर ज़ुबान में जाकर दुआ किया करता था। बड़ी बड़ी ब्लेसिंग अनॉइंटिंग थी उस वक्त भी मुझ पे, खुदा का शुक्र है। बहुत ज़बरदस्त टाइम था वो, 1987 की बात। तो ये है खुदा का काम। तो फिर मैं वहाँ पर ट्रेनिंग की वापस आ गया, लेकिन ये है कि फिर मैं उस लाइन में रहा नहीं, फिर थोड़ी लाइन में चेंज हो गई। और 19 जो आपकी 19 जो है आपका मसा जो है आपका चेंज जो है वो धीमा हो जाता है आपका, जब आप खुदावंद की हुज़ूरी में नहीं रहते, खुदावंद के काम को नहीं करते, आप अपनी ज़िंदगी में कोई और रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, तो फिर वो 19 नहीं रहती। ये मैंने तजर्बा किया ज़िंदगी में। लेकिन खुदा जो है वो फिर भी, जो खुदा का मकसद होता है, खुदावंद अपना मकसद पूरा करता है। जैसे मुझे खुदावंद यहाँ पर लाया, कि खुदावंद का इंतज़ाम था। मैं समझता हूँ मैं आ सका, मेरे बहन भाई सारे बच्चे भी सारे आ सके यहाँ पे। अब खुदा ने टाइम दिया, अब जहाँ पे सुकून भी दिया है, उस सारे माशरे बुरी बातों से निकाला, बुरे लोगों से निकाल के यहाँ पे अब खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है, शुक्र करता रहता हूँ खुदा का। तो जहाँ पर आप जाते हैं, जब आपकी ज़िंदगी में खुदा का काम होता है, आप जहाँ पर जाते हैं, मुझे याद है मैं जहाँ पर जाता था, मैं सिंगापुर में गया, मैं बल्कि जेल में भी गया, मैं 1-2 दफ़ा मौका मिला वहाँ पे, बल्कि खिदमत भी करने जाते थे हम जेल में, मुझे याद है। तो वहाँ पर मैं खुदा का कलाम सुनाता रहा। वैसे भी जेल में गया 1 दफ़ा, खुदा का कलाम मैंने वहाँ से शेयर किया, सुनाया। तो ये जब आपकी ज़िंदगी में काम होता है, तो आप खुदा का काम करते हैं, आप खिदमत करते हैं, आप कलाम सुनाते हैं, आप रह नहीं सकते आप, कि खुदा का पाकरू आपको उभारता, इस्तेमाल करता है। पता नहीं कहाँ उसके खुदावंद के कलाम की ज़रूरत होती है, जहाँ पर खुदावंद आपकी ज़िंदगी में जो तोहफ़ा होता है, जो आपकी ज़िंदगी में गिफ्ट होता है, खुदावंद इस्तेमाल करता है। अब ऐसे भी जहाँ पर भी हैं, तो खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर रहा है, खुदा का शुक्र है। तो कलीसिया जो है, हम देखते हैं कि एक जो है वो कलीसिया जो है वो बदन की तरह होती है, और जिस तरह जो है वो आँख कान ये सारी चीज़ें होती हैं, तो खुदावंद जो है वो कलीसिया को इस्तेमाल करता है। जो एवेंजलिस्ट को, जगह एवेंजलिस्ट इस्तेमाल होता है, प्रॉफिट जगह इस्तेमाल होता है, शिफा देने वाला। जहाँ जहाँ कोई जाता है खुदा का खादम, खुदा का पाकू, जहाँ रोशनी जाती है, आप देखें कि वहाँ रोशनी हो जाती है, चारों तरफ रोशनी शुरू हो जाती है।
कि हम दुनिया का नूर है। यीशु ने कहा दुनिया का नूर, ज़मीन का नमक हो तुम, दुनिया का नमक हो, तो फिर हम जहाँ पर भी जाएंगे रोशनी होगी ना काम तो होगा फिर वहाँ पर। तो ये बात है। आगे हम पढ़ेंगे 12 ऐसे कि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, और उनके बदन के सब अज़ा को बहुत से हैं, मगर हम मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी। क्योंकि हम सब ने, ख्वाह यहूदी हो ख्वाह यूनानी, ख्वाह गुलाम हो ख्वाह आज़ाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा मिले और सबको एक ही रूह पिलाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। चाचे बदन में एक ही रूह नहीं बल्कि बहुत से हैं। अगर पाँव कहे चूँकि मैं हाथ नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। और अगर कान कहे चूँकि मैं आँख नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। अगर सारा बदन आँख ही होता तो सुनना कहाँ होता, सुनना ही सुनना होता तो सूंघना कहाँ होता। मगर फिल वाक़ई खुदा ने हर एक अज़ू को बदन में अपनी मर्जी मुताबिक रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो सब एक ही अज़ू होते तो बदन कहाँ होता। मगर अब आज़ाद तो बहुत से हैं, मगर बदन एक ही है। बस आँख हाथ से नहीं कह सकती कि मैं तेरी मोहताज नहीं, ना सर पाँव से कह सकता है कि मैं तेरा मोहताज नहीं, बल्कि बदन के वो अज़ा जो औरों से कमज़ोर मालूम होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं। बदन के वो अज़ा जिन्हें और हम औरों की निस्बत ज़लील जानते हैं, उन्हीं को ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, और हमारे अज़ा, हमारे ज़ेबा अज़ा बहुत ज़ेबा हो जाते हैं। अल्लाह हमारे ज़ेबा अज़ा मोहताज नहीं, मगर खुदा ने बदन को इस तरह मरतब किया है कि जो उज़ू मोहताज हो उसी को ज़्यादा इज़्ज़त दी जाए, ताकि बदन में तफरका ना पड़े बल्कि अज़ा एक दूसरे की बराबर फ़िक्र करें। बस अगर एक अज़ू दुख पाता है तो सब अज़ा सब दुख पाते हैं, और अगर एक उज़ू इज़्ज़त पाता है सब अज़ा उसके साथ इज़्ज़त उसके साथ खुश होते हैं। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो, तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन अज़ा हो। हम सब मिलकर क्या है, मसीह का बदन है, यानी हम बदन हैं सब। जैसे हम मतलब आँख, कान, नाक, ज़ुबान, ये सारे अज़ा हैं ना बदन के। अब तो हम अज़ा हैं, बदन हैं, बदन के हम अज़ा हैं मसीह में। तो खुदा ने हर एक को क्या किया है, खुदा ने कलीसिया को अलग अलग शख्स मुकर्रर किए हैं। खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए हैं। पहले रसूल, फिर नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मोइज़ा दिखाने वाले, फिर शफा देने वाले, मददगार, मुंतज़म, तरह तरह की ज़ुबानें बोलने वाले। क्या सब रसूल हैं? क्या सब नबी हैं? क्या सब उस्ताद हैं? क्या सब मोइज़ा दिखाने वाले हैं? क्या सब कुछ शफा देने की क़ुव्वत नायत हुई? क्या सब तरह तरह की ज़ुबानें बोलते हैं? क्या सब तर्जमा करने वाले हैं? तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरज़ू रखो, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये है तो जो हमने पढ़ लिया है 31 आयत तक, एक पहली ऐसे 31 आयत मैंने पढ़ दिया है। तो ये है जो हम क्या है, मसीह के सब मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन अज़ा हो, यानी खुदा ने हर एक को कलीसिया में, माशरे में, खुदा ने ख़ानदान में, खुदा ने मुल्क में, खुदा ने माशरे में, हमें हमारे महल्ले में, हमारे चर्च में, हर जगह खुदा ने हमें जो खड़ा किया है वो जो नेमतें उसने दी हैं, दो रूह के फल हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं, जो रूह की तसीरें हमारी ज़िंदगी में काम करती हैं, वो उसका मकसद है। कोई खुदा उसको इस्तेमाल करता है, जहाँ ज़रूरत होती है खुदावंद हमें इस्तेमाल करता है। हालेलुया। हम इस दुनिया में जो है, हम ऐसे हैं जैसे एक मार्केट में हम आए हैं, मार्केट में खड़े हैं हम, और मार्केट में जब बंदा आता है तो वो पूरी मार्केट में घूमता है, कभी इस जगह होता है, कभी इस जगह होता है, कभी इस जगह होता है, वो जहाँ पर होता है खुदा वहाँ इसको इस्तेमाल करता है। हम भी ऐसे ही हैं, बिल्कुल एक मार्केट में हैं कि दुनिया समझो एक मार्केट है। आप मार्केट में हैं, आप शॉपिंग करने के लिए आए यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें शॉपिंग करनी है, अच्छे अच्छे काम करने हैं। मार्केट में हम जहाँ जाना है, हमने हर एक को सलाम करना है, हर एक को माफ़ करना है, किसी प्यार करना है, हर एक के काम आना है। जो मार्केट में घूम रहे हैं बस पता नहीं कितनी देर है, 70 बजे तो 80 बजे तो आखिर में फिर भी जाना ही जाना है, तो सब ने जाना ही होता है। इसलिए एक मार्केट, दुनिया एक मार्केट है जिसमें हम घूमते हैं। यहाँ पर आके मुख्तलिफ मकामात पे होते हैं, हम एक जगह ठहरते नहीं है ना, मार्केट में एक जगह बाद हम ठहरता नहीं बंदा होता। इसी तरह हम भी ऐसे ही होते हैं। इसी तरह हम कलीसिया में होते हैं, हम मुस्लिम जो है, मुस्लिम कलीसिया में आप देखें
تو مختلف جو ہے وہ ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے. کوئی رسول ہوتا ہے کلیسیا میں, کوئی جو ہے وہ معجزہ دکھانے والا, کوئی جو ہے وہ خدمت کرنے والا, کوئی جوتیاں اٹھانے والا, کوئی چندہ اٹھانے والا, کوئی جو ہے وہ صفائی کرنے والا. ہر ایک کا کام ہے. ایک ڈیکن ہے, وہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہر ایک کا ہوتا ہے. خدا ہم چاہتا ہے جیسے تو ہمیں اس میں خوشی سے اپنی خدمت کرنی ہے. بڑھانا نہیں, ہم نے یہ نہیں کہنا مجھے یہ نہیں چاہیے, مجھے یہ والا عہدہ چاہیے. کاش میں بھی جو ہے پاسٹر ہوتا تو پھر بھی کرسی پہ بیٹھتا, میری کرسی پہ چاڑ دے لوگ یہ مزہ آمدہ. پھر یہ نہیں ہے. خدا نے ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا ہے نا, اور اس میں ہمیں خوش ہونا ہے, اسی سے ہم نے خدا کے کام کرنا ہے. تو ہمیں جو ہے اپنے موازنہ نہیں کرنا کسی دوسرے کے ساتھ. تو خدا نے ہر ایک جو ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ اچھا دیا ہے, اور خدا کا چناؤ زبردست ہے. خدا کے چناؤ میں کوئی کمی نہیں ہے. خدا جو کچھ چنتا ہے وہ زبردست چنتا ہے, اور جو ہمیں خدمت دیتا ہے وہ زبردست خدمت ہوتی ہے. ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں, اگر آپ دنیا میں دیکھیں بہت سارے ایونجلسٹ بینی, ان کا نام سب نے سنا ہوگا. خدا کے بہت عظیم خادم ہے دنیا میں, اس کو استعمال ہوا ہے. خدا کا خادم اب بھی استعمال ہو رہا ہے. اب اس لیول پہ نہیں ہے کیونکہ اب بوڑھے ہو گئے وہ سر, لیکن میں نے ان کو دیکھا ہے جوانی میں. وہ بڑے بڑے کروسر ان کے امریکہ میں, بلکہ یورپ میں, یہاں پر بھی ہمارے ہالینڈ بھی آئے تھے. وہ جہاں جہاں جاتے ہیں وہ بڑے بڑے کروسر, بڑے بڑے ان کے اجتماع ہوتے ہیں. اور اس کے بعد بلی گراہم, ڈاکٹر ینگ چو, یہ خدا کے عظیم خادم ہوئے ہیں, اور خدا ان کو اب بھی استعمال کر. ابھی بہت سارے امریکہ میں, پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے. خدا ہم استعمال کرتے ہیں. ایونجلسٹ ہیں بہت سارے, اب تو اپاسٹل بہت زیادہ ہیں, پرافٹ ہیں بہت زیادہ. تو خدا ان کو استعمال کرتے ہیں. لیکن اللہ میں لکھے تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لو. آپ ہر ایک کی ٹرسٹ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمیں امتیاز کی روح جو ہے وہ ہمیں دی گئی ہے کہ ہم جو ہے امتیاز بھی کرتے ہیں. روح کا امتیاز بھی کرنا ہمیں آنا چاہیے. ہر ایک کے پیچھے نہیں لگنا, ہر ایک کی فالو بھی نہیں کرنا. اس کو فالو کریں جو بائبل کو فالو کر رہا ہے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی تعلیم صحیح دے رہا ہے, کلام کے مطابق ہے. جو کوئی اپنا ہی نہیں بتا رہا فارمولہ, وہ نہیں, وہ اس کو ہم نے فالو نہیں کرنا. اس کو فالو کرنا ہے جو بائبل کو فالو کرتا ہے, جو یسوع کو فالو کر رہا ہے, جس کی تعلیم ٹھیک ہے, جو خدا ان کے پاک روح کی بات کرتا ہے, غیر زبان کی بات کرتا ہے, جو معجزات کی بات کرتا ہے. جو کچھ لکھا ہے یہاں پر آپ کے پاس اگر نیو کنگ جیمز ورژن ہے یا آپ کے کنگ جیمز کوئی بھی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی بائبل کو. ہم نے وہ استعمال کرنی, وہ ہم نے دیکھنا ہے. یہ ریکگنائز انٹرنیشنل بائبل ہے, یہی اتھینٹک بائبل ہے, اسی کو ہم نے استعمال کرنا ہے. اور اس کے مطابق آپ دیکھیں, کیونکہ جو بھی یہ جتنے پاسٹر جو میں نام لے رہا ہوں جہاں انٹرنیشنل ہے, بلی گراہم بھی, وہ بھی اس بائبل کو استعمال کرتے ہیں. چند فرقے ہیں جو فرقے نکلے ہیں بیچ میں سے. میں دیکھ رہا تھا کل کہ شیطان کے بھی بہت فرقے, اس نے بڑے فرقے بنا لیے اپنے اپنے. وہ بھی ان کی بائبلیں, لیکن ان کی بائبل ہی ان کی علیحدہ ہے. بہت سارے فرقوں نے اپنی بائبل خود بنا لی, جیسے یہوہ وٹنس ہو گیا, جو اپنا یہ جو تھے مورمنس والے, اور اس طرح سے کافی گروپ ہیں. ان کی بائبل بھی ان کی علیحدہ ہی ہے. وہ اپنی علیحدہ رکھتے ہیں بائبل, وہ اپنے پڑھاتے ہیں, کیونکہ وہ جو ہے وہ اس بائبل کو, ہماری بائبل کو فالو نہیں کرتے. وہ بائبل کو وہ فالو کریں جو انٹرنیشنل ریکگنائز ہے, پوری دنیا جس کو پڑھ رہی ہے, وہ بائبل پڑھیں. اپنی بائبل نہ پڑھنی شروع کر دے کوئی نہ کوئی نویں. جو دیکھیں کوئی کوشش کریں خدا کا کلام کو جو ہے وہ فالو کریں جس طرح خدا کا کلام ہمیں گائیڈ کر رہا ہے. تو یہ ہم لازمی دیکھنا ہے. اور روح کے پھل, روح کے نعمت تو اپنی زندگی میں لینا ہے. محبت, خوشی, تحمل, علم, پرہیزگاری ہے جو ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. یہ روح کے پھل, روح کی نعمتیں ہیں, ہماری زندگی میں کثرت سے ہونی چاہیے. اور پھر ہمیں خدا کی خدمت کرنی, جہاں پر آپ جائیں خدمت کریں, خدا کلام کو سنائیں. جو واقعی سچا خادم ہوتا ہے, جس میں روح القدس کا کام ہوتا ہے, جس کو خدا نے چنا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے, یا جو واقعی خدا ان کا چنا ہوا ایماندار ہے, وہ بندے نہیں ٹھہرتے, وہ رکتے نہیں ہیں, وہ خدا کلام سناتے رہتے ہیں, نتی کرتے ہیں. وہ جہاں جاتے ہیں, جہاں بیٹھتے ہیں, کیونکہ وہ دنیا کے نور ہیں, وہ زمین کے نمک ہے وہ. اور جہاں جاتے ہیں وہ نمک کا مزہ آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ہوتا ہے. دنیا کا نور جو ہے, جہاں پر آپ جائیں گے وہ نور چمکے, وہ بلب جو ہوتا ہے وہ چمکتا ہے نا, نور چمکتا ہے ہر جگہ. اس لیے خدا کا شکر کر دے, چمکتے رہنا چاہیے, گھبرانا نہیں چاہیے. کسی معاشرے میں ہوں آپ, کسی ماحول میں آپ ہو, گھر میں ہوں, باہر ہوں, آپ کا کلام سنائے, کیونکہ یہ خدا کا ارشاد اعظم ہے, ہم نے سنانا ہے. یسوع مسیح کی طرح حکم کو دیکھ لیتے ہیں. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا. متی طرح نکالیں 28 باب,
اور اس کی جو ہے وہ 16 آیت پڑھیں گے. اور 11 شاگرد گلیل کو اس پہاڑ پر گئے. یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا. انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا مگر انہوں نے بعد میں شک کیا. یسوع نے پاس آ کر ان سے بات کی, کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. بس تم جا کے سب قوموں کو شاگرد بناؤ, باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, اور یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے. دیکھو میں دنیا کا آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. تو یہ ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے, جو بھی ہوں جہاں کہیں بھی ہوں خدا کے کلام کو ہم نے سنانا ہے, ہم نے خوشخبری کو سننا ہے. کہیں ہم دیکھیں کہ کہیں کوئی جو ہے وہ کلام سے نہیں سنایا جا رہا, ہم نے سنانا ہے. وہاں ایونجلسٹ بن جائیں, پاسٹر بن جائیں, وہاں پہ سنانا شروع کر. سوشل میڈیا آپ دیکھیں اس وقت پلیٹ فارم ہے, آپ کو کسی چرچ کی ضرورت نہیں ہے, سوشل میڈیا پہ خدمت شروع کر دیں. آپ خدا کا کلام شیئر کریں, اپلوڈ کریں. آپ کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی زیادہ جو ہے وہ ضروریات بھی نہیں ہے. آپ شیئر کریں, پوری دنیا میں آپ کا کلام سنا جائے گا. خدا جو آپ کو برکت دے گا کوئی حساب نہیں اس کا کہ کتنی آپ کو برکت دے گا. مجھے بھی خدا نے اس طرح بلیس کیا اور برکتیں دے رہا ہے, ہم پروٹیکٹ کر رہا ہے, مہیا کرتا ہے, برکتیں دی ہیں اس نے اور زندگی میں خوشیاں دی ہیں, اس کے فضل سے ہے. ہمیں اس کی تعریف کرتے رہنا ہے اور اس کلام کو پھیلاتے رہنا ہے, نام کو جلال دیتے رہنا ہے. ہاللویا. تو یہ ہم نے آج سیکھا ہے کہ کلام میں سے کہ ہم نے کیا ہے روح کے پھل, روح کی نعمتوں کو اپنی زندگی میں ہم نے استعمال کرنا. جو ہمیں پھل ملا ہے, جو ہمیں خدا نے دی ہے, برکتیں دی ہے, اس کو ہم نے توڑے کو استعمال کرنا. توڑا ہے نا, یہ توڑا ہے. جب توڑے کو استعمال نہیں کریں گے تو بادشاہ جو ہے وہ کیا کرے گا, وہ تو جا کے ملٹیپلائی نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ ہم توڑے کا ایونجلسٹ ہیں اور وہ خدمت نہیں کرتا, تو توڑا جو ہے وہ پڑا رہتا ہے اور وہ توڑا جو ہے ویسے ہی چلا جاتا ہے آسمان پہ. تو یسوع کہے گا تیرے ایونجلسٹ بھائی, تو نے اپنے توڑے کو استعمال نہیں کیا. کتنے تو نے لوگوں کو بچایا, کتنے لوگوں کو تو نے خوشخبری سنائی ہے, تو کتنے لوگ جو ہیں وہ تو نے بپتسمہ دیا, کیا تو نہیں کیا. تو وہ کیا کہے گا توڑا میں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں چلا. لے یہ کہے گا پتہ ہوتا ہے سب کو کیا خدمت ہے آپ کے پاس, ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے جو خدا کے بندے ہوتے ہیں. اس کو استعمال کریں, کبھی ڈرے نہیں, خوف نہیں کھائیں. خدا ان سے دعا کریں, خدا ان مہیا کرنے والا خدا ہے. اگر آپ پاسٹر ہیں, پرافٹ ہیں, اگر آپ جو ہے وہ رسول ہیں, جو بھی ہیں آپ, جو بھی آپ کی خدمت ہے, خدا ان آپ کو بلیس کرے. خدمت کو کریں, کبھی گھبرائیں نہیں, دعا کرتے رہیں. خدا ان سے مہیا کرنے والا خدا ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے اور کوئی روک نہیں سکتا. تو اب ٹائم بھی بہت تھوڑا رہ گیا, ابھی ہمارے پاس بہت ٹائم تھوڑا ہے. خدا آنے والا ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ کلام کو پھیلانا ہے, کلام کو جلال دینا ہے. ہاللویا. خدا آپ کو برکت دے. انڈیا کو خدا بڑی برکت دے رہا ہے. انڈیا کے لوگ بہت بلیسڈ ہیں. خدا انڈیا میں بڑی برکت دے رہا ہے لوگوں کو, بڑا کام کر رہا ہے. خدا پنجاب میں خاص طور پر بڑا کام کر رہا ہے. خدا ان کا شکر ہے. خدا ہر جگہ کام کر رہا ہے, پاکستان, انڈیا میں, ہر جگہ, پوری گلف میں کام کر رہا ہے. خدا میں سن رہا تھا بہت سارے جو ہیں جیوز جو ہیں ان کے لیے دعا کرتے رہے, وہ بھی بڑے لوگ اب خدا ان کے پاس آ رہے ہیں. ہر جگہ خدا ان سب کو بچانا چاہتا ہے. خدا کوئی امریکہ میں ہو, کوئی یورپ میں ہو, کوئی افریقہ میں ہو, کوئی ایشیا میں ہو, خدا یہ سنسی سب کے لیے آیا ہے. نجات سب کے لیے ہے, اس لیے سب کو اپنی نجات کو حاصل کرنا ہے اور خدا ان کے ساتھ چلتے رہنا ہے, دوسرے کو معاف کرنا ہے, ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے اور اپنے توڑے کو پہچاننا ہے, اپنے توڑے کو استعمال کرنا ہے جو بھی خدمت ہمیں ملی ہے, تاکہ خدا جب آئے تو ہم ہوا میں اٹھ کر استقبال کر سکیں. اور جیسے خدا نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, ذرا دیکھیں مکاشوہ کا حوالہ جو ہے بڑا خوبصورت ہے کہ یہاں پر جو ہے, یہاں پر حوالہ دیکھیں گے خوبصورت, یہ ایک حوالہ یہاں پر لکھا ہوا ہے, بڑا خوبصورت ہے. یہ کلام دیکھیں گے, مکاشوہ جو ہے وہ 3 باب لکھا ہے, اس کی میں پڑھ رہا ہوں 3 آیت سے. بس یاد کر کے تو نے کس طرح تعلیم پائی سنی تھی, اس پر قائم رہے اور توبہ کر, اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا, تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ اس وقت تجھ پر آ پڑوں گا. البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی. وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے, کچھ لائق ہیں. جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی. میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا, بلکہ اپنے باپ اور فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا. ہاللویا. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو توڑا ہمیں ملا ہے, جو خدمت خدا نے ہمیں دی ہے, اس کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں. اور اگر استعمال کریں گے وہ دیکھیں ہمیں خدا سفید پوشاک دی جائے گی جب آسمان پہ جائیں گے, اور خدا ہمارے ساتھ سیر کرے گا. دیکھیں سفید
اور لکھا ہے ان کو سفید پوشاک پہنائی جائے گی، وہ میرے ساتھ سیر بھی کریں گے۔ کتنے یعنی برکت کی بات ہے، اگر ہم اپنی خدمت کو پورا کر کے جا رہے ہیں، اگر ہم اپنی جو ہے وہ بلاہٹ کو، خدمت کو پورا کر کے آسمان پر جا رہے ہیں خداوند کے پاس، خداوند کتنا خوش ہوگا اور کس طرح ویلکم کرے گا وہ اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے زندگی میں جو تھوڑی زندگی ہے اس کو خوش کریں، خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں، اور اپنی جو نعمت ہے، خدا نے آپ کو جو روح کے پھل، روح کی نعمتی تاثیریں آپ کی زندگی میں کام کرتی ہیں، ان کو یوز کریں، بلا ناغہ اور بے خوف و خطر اس کو استعمال کریں، تو خداوند آپ کو برکت دے گا اور خدا کی بادشاہی میں آپ عزت کے ساتھ داخل کیے جائیں گے۔ پترس نے کہا تھا، پترس نے کہا خداوند ہم سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لگیں، ہمیں کیا ملے گا؟ اس نے کہا کہ اس زمانے میں سوگنا ملے گا اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ خاص طور پہ جو خادمین ہیں اور جو ایونجلسٹ ہیں، جو خدمت کرنے والے خدا کے لوگ ہیں، ان کے لیے بہت ساری جو ہے وہ بہت سارے وعدے ہیں اور بڑے زبردست وعدے ہیں۔ اس لیے ہمیں جو خدا کے خادمین ہیں، خاص طور پہ جو ایماندار ہیں، ہم سب ایماندار جو ہیں، سب ایونجلسٹ ہیں، ہمیں سب خدمت کرنی ہے ہم سب کو، آسمان پر ہماری اجر بہت بڑا ہوگا۔ اس لیے اپنے دوڑے کو پہچانیں، روح کے پھل، روح کے نعمتوں کو پہچانیں، اس کے مطابق چلیں اور خدا کے نام کو جلال دیں۔ ہلیلویا۔ دعا کریں گے، ابھی دعا کا ٹائم ہو رہا ہے، دعا بھی کریں گے اور دیکھیں گے اپنی زندگی میں کہ کیا میں نے اپنی زندگی میں خدا کے نام کو جلال دیا، میں نے اپنے توڑے کو استعمال کیا ہے۔ کون سا توڑا میری زندگی میں، کون سا روح کے پھل، روح کی نعمتیں، روح کی تاثیریں میری زندگی میں کام کرتی ہیں، کون سی خدمت میری زندگی میں ہے، کون سی جو ہے وہ نعمت میری زندگی میں ہے، ہم نے پہچاننا ہے اس کو اور اس کے مطابق چلنا ہے۔ توبہ کرنی ہے، اگر آپ گر گئے ہیں تو کوئی جو ہے وہ ٹینشن والی بات نہیں۔ خداوند لکھا ہے صادق گرتا ہے پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، خداوند پھر کھڑا کرنے پہ قادر ہے، معاف کرتا ہے وہ۔ جس وقت جتنی دیر تک ہم زندہ ہیں، ہمارے پاس معافی کا دروازہ کھلا ہے، سلویشن کا دروازہ کھلا ہے۔ کبھی اپنے آپ کو کنڈیم نہ کریں، کبھی اپنے آپ کو ریجیکٹ نہ کریں۔ اپنے ذہن میں کو ابلیس ہمیں ریجیکٹ کرتا ہے، شیطان کا کام ہے، وہ ریجیکٹ کرتا ہے ہمیں، وہ آپ نے تو خدمت نہیں کی، آپ نے تو جو ہے وقت ایسے گزار دیا، آپ تو شراب پیتے رہے ہیں، آپ تو یہ کام کرتے رہے۔ وہ یہ شیطان ہے جو کلام میں لکھا ہے کہ وہ جو ہے وہ بھائیوں پہ الزام لگانے والا ہے۔ تو اس چیٹر کو، اس کو جو ہے وہ شیطان جھوٹے کو ہمیشہ اس کی بات نہ سنیں، اپنے کانوں میں اس کی بات کو نہ سنیں کبھی بھی۔ آپ خدا ان کے پیارے ہیں، خدا آپ کو بہت پیار کرتا ہے۔ آپ کہیں بھی ہیں، انڈیا، پاکستان میں، آپ جو دنیا میں کس کونے میں بھی ہیں، خدا آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی جان جب دے دی آپ کے لیے، کلام میں لکھا ہے، ذرا خوبصورت والا آخری والا دیکھ لیتے ہیں۔ متی رسول کی انجیل میں لکھا ہوا، یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ یعنی کیوں نہ ان کو معاف کرے گا، کیوں نہ ان روح القدس کو دے گا، کیوں نہ ان کو ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ تو متی جو ہے وہ 7 باب اور اس کی لکھا ہے 11 آیت میں، بس جب کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں جانتے ہو، تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا۔ تو وہ ہمیں اچھی چیزیں دینے پہ قادر ہے، دیتا ہے، ہمیں دینا چاہتا ہے وہ۔ ہم لے نہیں چاہیے، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں گر بھی گئے اٹھ کھڑے ہو، معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، وہ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ تو ہمیں معافی مانگتے رہنا چاہیے ہر وقت، اور کبھی جو ہے اپنے آپ کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، کبھی کنڈیم نہیں کرنا چاہیے، کبھی گلٹ محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ معافی مانگ لی، بس ختم ہوئی بات، ختم ہو گئی، نہ معاف کا ہو گیا، بس توبہ کر پینڈ کر لیں۔ مقصد یہ ہے کہ جب معافی مانگے کوشش کریں کہ وہ معافی آپ کی سچی ہو اور دوبارہ اس طرف نہ جائیں، دوبارہ گناہ نہ کریں، وہ سچی ریپینڈنس کریں، تاکہ آپ جو ہے وہ بار بار توبہ نہ کریں، بار بار گناہ کریں، بار بار توبہ، وہ والی حالت میں سے نکلیں۔ اگر نہیں نکلا جاتا تو دعا کریں، آپ کو ڈیلیورنس کی ضرورت ہے، آپ کو بہت زیادہ دعا کی ضرورت ہے، آپ کو روزے میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، آپ کو جو ہے کلام پڑھنے کی، خداوند کے ساتھ جو ہے وہ اسپیشل ٹائم گزارنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کسی گناہ پہ قابو نہیں پا رہے، آپ کو مشکل ہو رہی ہے، تو آپ کو دعا کی روزے میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے۔ 21 روزے رکھیں، دعا کریں، خداوند کو کہیں خداوند مجھے اس ایڈکشن میں سے نکال، اس لت میں سے نکال۔ اگر آپ جو ہے وہ جوا کھیلتے ہیں، آپ سگریٹ پیتے ہیں، آپ نشہ کرتے ہیں، آپ کو ایسا کام کرتے ہیں جو خداوند کو پسند نہیں ہے، اور آپ اس میں نکل نہیں پا رہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو وہ بھی کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں نکلنا، جیسے پلوس رسول کہتا ہے، میں کیسا نکما آدمی ہوں کہ اس کے گناہ کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا۔
पलूस रसूल जो खुदा का बंदा है वो भी हम देखें कैसा जो है वो तंग आ जाता है इस बदन से, ये बदन कैसा बदन है। और देखेंगे पलूस रसूल जो है वो 7 बाब में कहता है 24 हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले खुदा का शुक्र करता हूँ, गर्द मैं खुद अपनी अकल से तो खुदा के शरीयत का मगर से जिस्म से गुनाह की शरीयत का महकूम हूँ। तो ये पलूस रसूल की जो फरियाद आप सुन लें ज़रा। फिर आगे रोमियो 8 बाब में कहता है कि पास अब जो मसीह यीशु में उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है, यानी अगर आप मसीह यीशु में हैं तो आप पर सज़ा का हुक्म नहीं है। यू आर ऑलरेडी फॉरगिवन, आप ऑलरेडी माफ़ हो चुके हैं, आपको माफ़ी मिल गई है ऑलरेडी, क्योंकि ज़िंदगी के रूह की शरीयत ने मुझे मसीह यीशु में गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी बात है तो ये रोमियो पलूस का रोमियो का नाम 8 बाब पढ़ें, पूरा बाब पढ़ें और फिर दुआ करें, रोज़ा रखें, देखें आप खुदा आपको ब्लेस करेगा किस तरह। हमारा खुदा जिंदा कादिर, मतलब कभी खुद माफ़ करने वाला खुदा है। किसी की लाकत नहीं चाहता, कलाम में लिखा है वो किसी की लाकत नहीं चाहता है कि हर एक तौबा तक नौबत पहुँचे। तो हम दुआ करेंगे, अपने आप को चेक करेंगे और खुदा उनकी हज़ूरी में आएंगे। हालेलुया, आमीन। खुदा यीशु मसीह हम तेरे पास आते हैं, हम गुनहगार हैं, खुदा माफ़ कर। खुदा जो भी भाई माफ़ी मांग रहे हैं, जो माफ़ी मांगे बाद में सुने, बरकत दे, हर को माफ़ कर, उनके गुनाहों को धो और पाक और साफ कर। हमें तेरा शुक्र तूने माफ़ किया, तू किसी हलाकत नहीं चाहता, तूने मुझे माफ़ किया, सबको माफ़ किया। खुदा तेरा खून ही हमारे लिए काफ़ी, तेरा फजल ही हमारे लिए काफ़ी। खुदा उस कलाम के लिए, कलाम का जो बीज बोया गया 100 गुना 60 गुना फल है, लोग सुने बरकत पाएँ। खुद जहाँ ज़रूरत है वहाँ ये वीडियोज़ कलाम वहाँ जाए, वो लोग निजात पाएँ। खुदा गल्फ़ में जाए, किसी भी कंट्री में जहाँ ज़रूरत है, खुदा तेरा कलाम वहाँ पहुँचे, तेरा नाम जलाल पाए। आज की सारी बरकत की तेरा शुक्र, तेरा नाम जलाल पाए कि हम तेरे हज़ूर में इकट्ठे हो सके, कलाम को सुन सके, कलाम को जो बीज बगैर 100 गुना 60 गुना फल है, तेरा नाम जलाल पाए। तेरे लोग में कवर करते हैं अपने ख़ानदानों को, सारी बातों को तेरे कलाम को तेरे लोग में छुपा देते हैं। हमारी बात दुआ को सुन कबूल कर, जो बरकत उन दी उनको तेरा शुक्र यीशु मसीह के पाक नाम से, आमीन। हमारे बाप तो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मान जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर तेरी ज़मीन पर भी हो। और रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, कसूर माफ़ कर। मैं ज़मैश में लावल के बुराई से बचा, बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरा, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत हम सबके साथ, कुल ईमानदारों के साथ तब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। तो खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद के प्यारे लोगों, प्यारे प्यारे लोगों मुकद्दसीन, खुदा के मुकद्दस लोगों, खुदावंद आपको बरकत दे। आप बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। खुदा आपको बहुत प्यार करता है, आप जानते नहीं हैं खुदावंद आप कितना प्यार करते हैं आप। इसीलिए तो खुदा मेरे हर रोज़ अपनी हज़ूरी में आने की तौफीक अता करता है। ये उसके प्यार की निशानी है ना, कि खुदा हम खुद की हज़ूरी में बार बार हमें तौबा करने का, बार बार हमें टाइम मिलता रहता है कि हम खुदा के कलाम पर अमल करते रहे, उसके साथ चलते रहे। ये हर एक को नहीं मिलता। सोचे अब कितने लोग हैं, चले गए, दुनिया में नहीं है वो, जो भी तो देखें। तो ये हमें खुदा ने ज़िंदगी दी है, सेहत दी है, इस्लाम से हर रोज़ हमें मौका अता करता है, उसका फजल है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा का शुक्र करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग लवर्स ऑफ गॉड इंटरनेशनल मिनिस्ट्री। दामन को बरकत दे। कल हम देखेंगे मोहब्बत के बारे में, पहला करंथियों 13 बाब जो है वो कल हम पढ़ेंगे। मोहब्बत के बारे में जो है वो से ये चैप्टर ख़ास तौर पर लिखा है, तो इसके बारे में हम गौर करेंगे। बड़ा खूबसूरत इसमें मोहब्बत के ऊपर पैगाम दिया गया है। खुदा का कलाम जो है बड़ा खूबसूरत है। कल हम इस पर स्टडी करेंगे, सेम टाइम कल हम पढ़ेंगे इसको। हालेलुया, स्टडी करेंगे। गॉड ब्लेस यू, सी यू, खुदा हाफिज़, बाय बाय, थैंक यू, बाय, गॉड ब्लेस यू, शालोम।